अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का बहुत ज़्यादा जो मुझे फीडबैक आ रहा है कि जी कहानी आजकल बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है, सुनने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बल्कि एक फ़ीडबैक भी एक बहन का जाया हुआ था, मैं ज़रूर चाहूँगा आपको पढ़ के सुना दूँ। उन्होंने लिखा ही ऐसे कि दिल की बात मज़हर भाई के नाम। मैंने जब ये लाइन पढ़ी तो मैंने कहा ये क्या है, खोल के पढ़ा तो उनका एक फीडबैक छोटा सा था जो मैं आपको सुना दूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़हर भाई, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी की मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ। मुझे आपकी स्टोरी किसी ने बताई थी कि ये सुनो, तब जो मैंने किस्त सुनी उसका नंबर था 42, जो सायरा ही की कहानी थी जिनके बाल इतने लंबे थे कि उन्होंने अपने बालों से भरा एक तकिया भी बनाया था। इस कहानी के बाद मुझे आपकी कहानियों का ऐसा नशा लग गया कि मैंने शुरू से सुनना शुरू कर दिया। मुसलसल 4 साल से मैं आपकी कहानियाँ सुन रही हूँ। मैं बहुत डरपोक किस्म की बंदी हूँ, मुझे डर भी बहुत लगता था, मगर मज़े की कोई हद नहीं। मज़हर भाई, मैं ऑफ कैमरा स्टोरी के मामले में बहुत लालची हूँ। मैं सबकी तरह ये नहीं कहूँगी कि मैं एक किस्त को बार बार सुनती हूँ, मगर मैं जैसे देखती हूँ किस्त 1 या 2 बाकी हैं। ये बड़ी कमाल बात उन्होंने लिखी है। मैं रुक जाती हूँ, यानी आखिरी 1-2 रह गई हैं तो कहती हैं मैं रुक जाती हूँ। क्या करती हैं फिर, जब 40 या 50 एक साथ जमा हो जाती हैं मैं सुनना शुरू कर देती हूँ। आज मैंने इस वक्त 500 एक साथ मुकम्मल की हैं। मज़हर भाई, आप पूछते हैं ना कि हफ़्ते में कितनी स्टोरीज़ होनी चाहिए, तो मैं इतनी लालची हूँ कि मैं चाहूँगी कि आप अगर एक हफ़्ते में 10 भी दे दें तो मेरा पेट नहीं भरेगा। भाई, आपकी स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है, मैं खो जाती हूँ। अगर किसी स्टोरी में आप किसी सुनसान जगह का जिक्र करते हैं तो यकीन जानिए लाशऊरी तौर पर मैं अपने इर्द गिर्द देखने लग जाती हूँ। महसूस करती हूँ कि मैं अकेली हूँ। डर भी बहुत लगता है मगर मज़ा भी बहुत आता है। बहुत बार जब भी नींद नहीं आती मैं कहानी लगा लेती हूँ। अभी कल भी मैं ऐसा कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ गई। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आपका हंसना मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। आपकी छोटी बहन की हमेशा दुआ है। बस एक गुजारिश है, जब भी मेरा मैसेज पढ़ें एक जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे दिल की बात आप तक पहुंच गई है। जज़ाकल्लाह खैर भाई, आपकी छोटी सी नटखट बहन महताब फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक फ़ीडबैक दिया एक बहन ने। तो ये अक्सर ऐसा फ़ीडबैक आता रहता है। तो यकीन मानिए उन्होंने जो इस पूरे फ़ीडबैक में, जहाँ बहुत सारे लोग लिखते हैं उन्होंने एक लाइन ऐसी लिखी कि अल्लाह आपको इसका अजर देगा। यानी लोगों को इससे नींद आ जाती है, खुशी होती है, दुख दर्द को भूल जाते हैं, तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ है। लव यू मेरी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। जज़ाकल्लाह। मैंने आपका फ़ीडबैक स्टोरी में ही पढ़ दी है। बहुत सारे लोग और भी फ़ीडबैक देंगे, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूँगा। कहानी शुरू करते हैं जी। कल की पार्ट 1 को जो हमें करीम काका ने कहानी भेजी थी, विलेज का उनका नाम है कजालियारा और सिटी वंथाली गुजरात इंडिया से, और ये कहानी कोई 70-80 साल पुरानी है और फ़र्जी नाम रखे गए हैं सारे। और उनके 4 दादा थे जिनमें से 2 दादा की कहानी है। एक का नाम अफजल भाई और एक का नाम सैफ भाई। कल कहानी को जहाँ पे ख़त्म किया था, सैफ भाई उस दरगाह पे बैठे थे और ये सोच रहे थे कि कैसे इस ख़जाने को हासिल किया जाए कि जो इतनी बड़ी जगह है, वीराने में है, जहाँ मैं आता हूँ, दिए जलाता हूँ और आज पहली दफ़ा रात के समय तक बैठा हुआ हूँ अकेला। मैं एक शख्स, या वो शमा जो परवाने पे जल जाता है, वो परवाना जो शमा पे जल जाता है, यानी कि आग जल रही है तो परवाने जो होते हैं मच्छरों की सूरत में वो आते हैं उस आग के पर और चिर चिर की आवाज़ आती है, वो जल जाते हैं। सिर्फ यही एक मंज़र था और अकेला मैं था। या दूर कहीं पे किसी मेंढक, किसी छींगड़ के बोलने की आवाज़। जब मैं इस जगह से आज उठ रहा था तो मैं फ़ैसला कर चुका था अब मैं रातों को भी यहाँ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इमाम साहब से मिलना चाहता था। मैं वहाँ से चलता हुआ सीधा इमाम साहब के पास पहुँचा। काफ़ी अर्सा मैं उनके पास नहीं गया था। वो भी जान चुके थे कि वो जो वाक़या मेरे साथ हुआ था, उस वाक़ये की वजह से अब मैं कोई भी बलि नहीं चढ़ाता, कोई भी उतारा
नहीं करता। मुझे देख के खुश हुए और बोले, हाँ मियाँ, कैसे आना हुआ? तो मैंने उनसे कहा, इमाम साहब कुछ पढ़ने को बताइए, ऐसा जो मैं हर वक्त पढ़ता रहूं, ऐसा पढ़ता रहूं कि वो मेरी हर वक्त ज़ुबान से जारी रहे, जिसके पढ़ने से बहुत कुछ आश्कार हो जाए मुझके, ऐसा जिसके पढ़ने से मैं पढ़ूं तो अगर मेरे इर्द गिर्द कुछ मौजूद है, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो छुपी हुई मखलूक है या कोई ख़जाना है या कुछ भी है, वो अयां हो जाए। वो ऐसे दबे लफ्ज़ों में इजहार कर रहा था कि मन में क्या है, मन की मुराद क्या है, वो नहीं बताना चाहता था। इमाम साहब ने कहा, ठीक है, ये लो एक आयत, इस आयत को जितना हो सके इसको पढ़ते रहना, लेकिन जब भी इसको पढ़ने के लिए बैठ जाना, चलते फिरते पढ़ते रहना, जब बैठ जाना तो अगरबत्ती ज़रूर जला लेना, और एक नहीं कई जला लेना। हो सकता है तुम्हारी इस मखलूक से दोस्ती भी हो जाए, हो सकता है ये मखलूक तुम्हें कोई तोहफ़ा भी दे दे, हो सकता है ये मखलूक तुम्हारे काम भी आ जाए। और जिस मकसद के लिए आज तुम मेरे पास आए हो, जो मैं समझ सका हूँ, तुम ये कहना चाह रहे थे कि तुम इस मखलूक के डर को ख़त्म करना चाहते हो, इस मखलूक से दोस्ती करना चाहते हो, और बदले में हो सकता है ये मखलूक तुम चाहते हो कोई तोहफ़ा भी दे दे। तो ऐसा पॉसिबल है। पढ़ते रहो। बर्दाश्त कितनी है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर तुम बर्दाश्त कर गए, तुम कड़ियल जवान हो, बहादुर हो, निडर हो, इसमें कोई डर नहीं, लेकिन फिर भी ये दिल की बात है। दिल कितना झटका बर्दाश्त कर सकता है ये जो जिन्नात देते हैं। पढ़ते रहो, देखो क्या होता है। बस फिर उस आयत को उसने ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, ना वो सिर्फ पढ़ता रहता बल्कि वो उस दरगाह पे चला जाता और वहीं पे अगरबत्तियाँ जलाता, दिए जलाता और बैठ के पढ़ता। अब वो रात को जब भी जाता था तो अपने साथ लालटेन चे, उसने फाल्कन एक लफ्ज़ लिखा है, शुक्र है आगे एक्सप्लेन कर दिया, उनकी लैंग्वेज जरा इस तरह की है। फाल्कन लफ्ज़ मेरे ख्याल में था, फाल्कन वो लालटेन को कहते हैं। तो अक्सर अब रातों को जाता, लालटेन उठा लेता और चलता हुआ वीरान से रास्ते से गुजरता हुआ उस जंगल में उस दरगाह में दाखिल हो जाता, और उस दरगाह में जाते ही रात के पहर वो दिए जलाता, अपने इर्द गिर्द खुशबू लगाता और अकेला बैठ जाता। ये जो खुशबू होती है जिन्नात को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। जिस चीज़ से जिन्नात सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये खुशबू होती है, और वो अगरबत्ती की खुशबू लगा के वहीं पे बैठ जाता। अभी तक सिर्फ एक दफ़ा पाला पड़ा था, अब सिर्फ ऐसा होता कि मुख्तलिफ आवाज़ें आती जैसे कोई खटका सा हुआ है। जंगल इर्द गिर्द था, दरगाह थी, सिवाय उसके कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी खटके की आवाज़ पे वो तवज्जो नहीं देता था कि दोस्ती जो करनी है, उनसे डरना जो नहीं है, उनको महसूस जो करना है, तो पढ़ता रहता, पढ़ता रहता, पढ़ता रहता। ऐसा ही चलता रहा। वो कई रातें दरगाह पे गुजारता, दिन को बैठ के वैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, और रात को वो दरगाह पे जाके बैठ जाता, खामोशी से बैठा रहता और पढ़ता रहता। वो कोई अमल या चिल्ला नहीं कर रहा था, बस वैसे जिक्र करता रहता, चलते फिरते जिक्र करता, और किसी दोस्त को हवा तक नहीं लगने दी कि वो एक हर वक्त विर्द करता रहता है। आज सुबह से बादल लाए हुए थे, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था, सुबह ही ऐसे लगता था जैसे रात सी हो गई है, लेकिन बादल ही रहे, बरसे नहीं। सारा दिन धूप नहीं रही, हल्की हल्की सर्दियां पड़ रही थीं। वो रात को खाना खा के अपने घर में बैठा था और इरादा कर रहा था कि मैं अब दरगाह के लिए रवाना होता हूं। उसने लालटेन उठाया तो बाहर देखा, बाहर रिमझिम शुरू हो चुकी है। वही बादल जो सुबह से आया हुआ था, खामोशी के साथ था, अब वो गरज चमक के साथ भड़क उठा था। गड़गड़ाहट थी उस बादल की जो सुनाई दे रही थी, आवाज़ें ऐसी थी जैसे ज़ोर से बरसने के लिए तैयार है, और बरसने से पहले गिड़गड़ा के बता रहा है, संभल जाओ गाँव वालों, अपने मवेशी, अपना सामान, चीज़ें अंदर कर लो, ऐसी रिम झिम के बाद जल थल कर दूंगा, ऐसा जल
थल कर दूंगा कि हर तरफ एक शोर होगा, बारिश का शोर। हर तरफ बूंदें इतनी तेजी से नीचे गिर रही होंगी कि एक शोर ही शोर होगा, बारिश का शोर। लेकिन उस बारिश के शोर से पहले ही वो जोर से आसमां पे बिजली चमकती, धड़म की एक आवाज आती और साथ ही बिजली चमकती। एक खौफनाक रात हो गई थी, भयानक रात। लेकिन वो इरादा कर चुका था कि उसने दरगाह पे जाना है। पहले उसने सोचा कि आज मैं दरगाह पे नहीं जाता, किसी लम्हे भी बारिश हो जाएगी, सर्दी भी है, आज रुक जाता हूं। तो दिल ने कहा, क्यों आज दरगाह नहीं जाओगे? एक बारिश से डर गए हो तो किसी जिन्नात का मुकाबला क्या करोगे? लालटेन उठाया, घर से बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर निकला, रिमझिम हो रही थी, वो हल्का हल्का गीला होना शुरू हो गया। लेकिन आसमान के तेवर बताते थे आज बहुत जलथल होगी। जिस अंदाज में बिजली चमकती थी और बिजली के साथ धड़ाम की एक आवाज आती थी, एक शोर सा पैदा होता, हर तरफ एक रोशनी सी फैल जाती। सामने आसमान पे एक नीली सी रोशनी, बिजली सी, जो नीचे ज़मीन तक आती, और उसी वक्त एक ज़ोरदार आवाज़ भी आता और पूरा आसमान और ज़मीन जो खूब अंधेरे में डूबे हुए थे उस बिजली की चमक से रोशन हो जाते। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, अभी बिल्कुल हल्की सी रिमझिम हुई थी, इतना कीचड़ नहीं हुआ था, इतनी बारिश नहीं हुई थी कि चलना दुश्वार हो जाए। क्योंकि गांव में रास्ते बहुत कच्चे होते हैं, मट्टी ही मट्टी होती है, आप गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं। लेकिन वो एहतियात के साथ चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। हाथ में लालटेन पकड़े अपने इर्द गिर्द वो गांव को देखता हुआ आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके सिवा सब के सब अपने अपने कमरों में चले गए हैं। कोई बशर तो क्या, कोई चिरिंद परिंद जानवर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पहले रात के इस समय घर से बाहर निकलते किसी की आवाज़ ज़रूर आ जाती थी, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बोला है, कोई खांसा है, किसी बकरी ने मैं की आवाज़ निकाली है। लेकिन इस लम्हे तो ऐसी खामोशी थी, सिर्फ एक शोर था उन बादलों की कड़कड़ाहट का, और वो जो बिजली चमकती थी एक जोरदार आवाज़ पैदा होती थी। उसके अलावा सब, शायद जानवर सहम गए थे, इंसान अपने कमरों में थे, और रात की उस खामोशी में वो हाथ में लालटेन पकड़े धस 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 अपने पाँव की आवाज़ को, अपने हर आहट को क्लियर सुनता हुआ वो आगे बढ़ रहा था कि कैसी भयानक सी खामोशी है कि बादल गड़गड़ा रहा है, शोर कर रहा है, बिजली चमक रही है, धमाके की सी आवाज़ आती है, फिर भी वो खामोशी से आगे बढ़ रहा था कि मेरे पाँव फिर भी इस अंदाज में ज़मीन पर रखे जा रहे हैं कि मेरे पाँव की आवाज़ इतने शोर में भी मेरे कानों को सुनाई दे रही है। कहाँ इतना शोर है और कहाँ फिर भी इतना सन्नाटा कि मेरे पाँव की आवाज़ इस शोर और सन्नाटे में सुनाई दे रही है। वो चलता चलता वो जो सफ़र था, तकरीबन कोई 40 मिनट का वो सफ़र बनता था। जिस जगह पे उसने वो बलि चढ़ाने की कोशिश की थी, उतारा करने के लिए गया था, वो गांव का एक और दरवाज़ा था, उससे आगे जाके वो एक चौक सा आता था। लेकिन आज वो जिस रास्ते पे जा रहा था वो गांव से बाहर निकल चुका था। चलता हुआ, हल्की रिमझिम में भीगता हुआ उस रास्ते पे जा रहा था जो रास्ता सीधा जंगल में और जंगल में मौजूद दरगाह में जाता था। वो चलता 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 जब एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे नीचे एक छोटी सी नदी सी बहती है, जो ज़मीनों को अक्सर पानी देने के लिए नदी सी निकाली जाती है बड़ी सी नहर के अंदर से, ताकि ज़मीनों को उसी के अंदर पानी दिया जा सके। उसी नदी के ऊपर गुज़रने के लिए एक कच्चा सा पुल भी बना दिया जाता है, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, उसी के ऊपर गुजर जाता है। कोई बड़े सीमेंट वाले पुल नहीं होते, इस अंदाज में पुल होते हैं, क्योंकि नदी को क्रॉस करने के लिए आपको छलांग मारनी पड़ती है, लेकिन किसी भी सवारी को गुजारने के लिए आपको उसके ऊपर एक पुल सा बनाना पड़ता है। तो उस नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल था, और वो जैसे ही उसके करीब पहुंचा,
तो उसने देखा वही सारा मंजर है कि घुप अंधेरा है, लालटेन की रोशनी में वो अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे जा रहा है। उसकी चलने की स्पीड बहुत आहिस्ता है, क्योंकि रोशनी जहाँ जहाँ तक जा रही है, लालटेन की रोशनी होती ही कितनी है जो दूर तक जाए। बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रोशनी जा रही थी और उसको रास्ता नज़र आ रहा था, क्योंकि गांव में रात को इस पहर चलते हुए ये भी ध्यान रखना होता है कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई जहरीला कीड़ा कुछ और सामने ना हो, रास्ता साफ हो। तो रास्ते की तरफ देखता देखता वो आगे बढ़ रहा था। जैसे उस पुली सी, छोटी पुल को पुली बोलते हैं गांव में, पुली के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा हवा में एक शोर सा है। बादलों का तो शोर था, गड़गड़ाहट थी, रिमझिम भी अपनी आवाज पैदा कर रही थी। वो जो रिमझिम के छोटे छोटे कतरे से जमीन पे गिर रहे थे, किसी खुश्क पत्ते पे गिरते तो उसकी आवाज पैदा होती, किसी ऐसी चीज पे गिरते जिस पे आवाज पैदा होती, दरख्तों पे गिरते उसकी आवाज पैदा होती। लेकिन ये जो आवाज थी ये बिल्कुल डिफरेंट आवाज थी, बिल्कुल ही अलग थलग आवाज। ये किस चीज की आवाज है? तो बहुत अजीब आवाज है। उसने उस आवाज की तरफ देखा तो उस पुली के बिल्कुल साथ ही कोई तकरीबन 10 से 12 फुट ऊंची कोई सफेद सी चीज थी जो हवा में खड़ी लहरा रही थी। बिल्कुल सफेद सी थी, ऐसी सफेद जो उस खूब अंधेरे में भी नजर आ रही थी। लेकिन उसने कहा ये क्या है? दूर अंधेरे में अभी कुछ फासले पे थी जहां बाकी मंजर साफ नहीं था, लेकिन उसकी सफेदी ऐसी थी कि वो ऐसा मंजर साफ था कि वह दूर से भी नजर आ रही थी। दिल को थाम के रखा, डरा नहीं, चलता हुआ आगे बढ़ा। जब बिल्कुल उसके 2-4 कदम और अबूर करने के पास उसके करीब पहुंचा तो लालटेन को ऊपर उठाया कि इसको देख सकूं। और जैसे ही लालटेन ऊपर की तरफ किया तो तभी उसका ध्यान उसकी तरफ गया। वो ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई भी ऐसी मखलूक जो इंसानों से वाबस्ता हो। ये एक गैर मरी मखलूक थी जो 10 से 12 फुट ऊंची थी और बिल्कुल इस अंदाज में जैसे किसी औरत ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हों, मुंह छुपाया हुआ हो और 10-12 फुट ऊंची हो और ऊपर उसी की तरफ मुंह करके लहरा रही हो। उसके लहराने का अंदाज इस अंदाज में था जैसे इंसान ज़मीन पे खड़ा हो और उड़ता हुआ ज़मीन से ऊपर चला जाए, और जैसे ही वो तकरीबन 10-12 फुट ज़मीन से ऊपर चला जाए तो उसके बाद वो अपने पाँव आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ करना शुरू कर दे, पीछे की तरफ करना शुरू कर दे, और उसकी पोजीशन इस अंदाज में आ जाए कि उसका सर, उसका मुंह आगे की तरफ झुका हुआ हो और उसके पाँव बिल्कुल पीछे की तरफ हो। बिल्कुल स्ट्रेट तो ना हो लेकिन तिरछा हो कि जैसे कोई उड़ता है। इस अंदाज में वो उड़ रही थी और जैसे ही उसने उसको उड़ता हुआ देखा, उस 10-12 फुट की उस मखलूक को, एकदम से उसको ऐसा लगा जैसे उसके पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं। और जिसको वो देख रहा है उसके दिल ने कहा ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि तू इसको खड़ा होकर देख सके, भाग नहीं तो मारा जाएगा। तभी लालटेन अभी उसने ऊपर ही किया था कि उसको उड़ते हुए फजा में देख लिया था कि तभी उसके चेहरे की तरफ हल्का सा ही, उसका 1 सेकंड भी प्रॉपर उसके चेहरे पे निगाह नहीं पड़ी कि उसके अवसान खता हो गए। वो बहुत ही भयानक चीज थी, ऐसी भयानक जिसके चेहरे के बिल्कुल काला स्याह चेहरा था और काले स्याह चेहरे पे ढांचा सा था जिस तरह इंसान की खोपड़ी होती है, मुर्दा इंसान की खोपड़ी है, खोपड़ी ही थी, लेकिन उस खोपड़ी के अंदर लाल सुर्ख आंखें जल रही थी। काली स्याह एक खोपड़ी सी औरत की, जिस तरह काली स्याह खोपड़ी सी होती है, उसी खोपड़ी के अंदर लाल सुर्ख आंखें बड़ी बड़ी जल रही थी, ऐसे जैसे दहकता हुआ कोयला। वो इतनी भयानक और खौफनाक थी कि उसके बाल भी सर पे मौजूद थे। खोपड़ी के बाल नहीं होते इंसानी खोपड़ी के, लेकिन उसके सर पे बिल्कुल इंसानों की तरह बाल मौजूद थे। उसके बाल भी हवा में लहरा रहे थे, लेकिन चेहरे पे कोई भी गोश्त नहीं था, सिर्फ खोपड़ी थी और अंदर लाल सुर्ख
आंखें। जैसे ही उस भयानक मखलूक को उसने हवा में उड़ते हुए देखा, उसी लम्हे उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो ऐसी भयानक थी कि शायद उसके जैसा कोई भी मजबूत शख्स होता, जितना भी बहादुर शख्स होता, वो उसको नहीं देख सकता था। उसने भी वही किया, उसने भागना शुरू किया। भागते 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 वो अपने घर पहुंचा। बीवी ने दरवाज़ा खोला और जल्दी से अंदर गया। वो थर थर कांप रहा था। बीवी यही समझी बारिश में भीग गया है और थर थर कांप रहा है, लेकिन इतना खौफजदा हो गया था कि उसको उसी लम्हे बुखार हो गया था। उसका वजूद जलना शुरू हो गया था और वो थर थर कांपे जा रहा था। बीवी देखते ही परेशान हो गई। क्या हुआ है आपको? कहा फ़ौरन से कंबल लाओ, मुझे कंबल लपेट दो, मुझे शदीद ठंड लग रही है। वो ऐसी एक भयानक मखलूक को देख के आ रहा था जिस अंदाज में फ़ज़ा में उड़ रही थी, और उसको लगता था कि अभी सीधी उसकी तरफ आएगी इस अंदाज में कि उसको मार डालेगी। वो मौत को चकमा दे के आया था। बीवी ने जल्दी से उसको कंबल ला के दिया। उसने जल्दी से वो कंबल अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। उसका वजूद थर 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 कांप रहा था, धर 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 कांपे जा रहा था जैसे किसी को शदीद सर्दी लगती है। वो बोला कोई और कंबल भी दो, कोई और कंबल भी दो। उसकी बीवी ने 2-3 कंबल ला के उसको कंबल ओढ़ दिए और वो थर थर कांपे जा रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन लेटते ही उसको लगा कि वो जो चीज़ से भाग के आया है, मौत को चकमा दे के आया है, जिस चीज़ को उसने उड़ते हुए देखा है, वो चीज़ सिर्फ उसको डराने के लिए नहीं आई थी, उसको मारने के लिए आई थी। और उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी भी वो चीज़ मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। वो आंखें बंद करता तो एकदम डर जाता। उसके दिमाग पर वो चीज़ इतना सवार हो गई थी कि वो पहले ही बुखार में मुब्तला हो चुका था, थर थर कांप रहा था, फिर भी उसको अपने इर्द गिर्द वो महसूस हो रही थी। उसने आंखें खोल दी, इर्द गिर्द देखा कोई भी नहीं है। वो कमरे में अकेला है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता तो भयानक सा चुड़ैल का चेहरा उसके सामने आ जाता, जो फ़ज़ा में उड़ रही थी, जिसकी सफ़ेद फ़राक थी, एक लंबी सी फ़राक जिस तरह पहनती हैं बच्चियां या औरतें पहनती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक वो एक लंबी सी फ़राक होती है। इतनी वो सफ़ेद फ़राक थी, इतनी चमकदार थी जैसे रोशनी की बनी हो, क्योंकि उसने दूर से ही उसको देख लिया था। हर तरफ घुप अंधेरा था, लेकिन वो चमकती हुई उसकी फ़राक उसको नज़र आ गई थी, लेकिन उसका चेहरा लाल टैन की रोशनी में उसको नज़र आया था। अब आंखें बंद करता तो वो हकीकी आंखों के सामने आ जाती और वो डर रहा था। 1 घंटा वो मुसलसल अपने बिस्तर पे कांपता रहा। बुखार और तेज़ होता जा रहा था। सोने की कोशिश करता, वो चुड़ैल का चेहरा आंखों के सामने आ जाता और उसी तरह लेटा हुआ था कि 1 घंटे बाद ठक 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 रात के इस पहर उसके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। उसने कान लगा के सुना। मेरा वहम है, इसी तरह जिस तरह मैं डर रहा हूँ, आंखें बंद करता हूँ, उस चुड़ैल को देखता हूँ, तो क्या ये भी कानों का वहम है या कोई दस्तक दे रहा है? फिर तीसरी दफ़ा ठक 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 दस्तक हुई तो उसकी बीवी बोली, रात को इस टाइम कौन दरवाज़ा खटखटा सकता है? तो उसको लगा ये कानों का वहम नहीं, मेरे दरवाजे पे कोई मौजूद है। उसने 2 कंबल साइड पे रखे, 1 कंबल लपेटा, फिर थर थर कांपता हुआ उसने कहा, ये तो नहीं हो सकता कि मैं बीवी से कहूँ मेरी बीवी जाके दरवाज़ा खोले, मुझे ही दरवाज़ा खोलना होगा। लेकिन वो डर रहा था कि बाहर कहीं वो भयानक उसके पीछे तक आ ना गई हो। लेकिन फिर भी वो अपने बिस्तर से उठा, कांपता ठठरता आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे पे फिर से दस्तक हुई। वो कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दी। और जैसे ही उसने कुंडी खोली, दरवाज़ा धड़स करके खुद से खुल गया। देखा सामने एक मैले कुचैले कपड़ों में फ़कीर खड़ा है। वो फ़कीर उसके दरवाजे को खटखटा रहा था। उसकी निगाह जैसे ही फ़कीर पे पड़ी, सर से पांव तक उसको देखा कि एक फ़कीर जिसके हाथ में कासा है, मांगने वाला कासा जो उसने गले में लटका रखा है, काला सा कासा जिसमें आजकल तो नहीं होते, पहले जब फ़कीर मांगते थे तो एक कासा सा होता था भीख मांगने के लिए,
खैरात मांगने के लिए भीख का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, तो वो कासा आगे कर देते थे। दरवेश भी ऐसे करते थे, सॉरी दरवेश कह गया, फ़कीर जो असल फ़कीर होते थे, मालाएं पहन रखी होती थी, सब्ज़ पगड़ी पहन रखी होती थी, सब्ज़ कुर्ता पहना रखा होता था, और उस सब्ज़ कुर्ते पे जगह जगह पे पेवंद लगे होते थे, जगह जगह पे टुकड़े लगे होते थे, और हाथ में कासा होता था। वैसा ही फ़कीर सामने खड़ा था, कासा गले में लटके हुए, सब्ज़ पगड़ी पहनी हुई, सफ़ेद उसकी बिल्कुल दाढ़ी और सफ़ेद चूगा पहना हुआ, जगह जगह पे उसके टुकड़े पेवंद लगे हुए, और बोला, बस डर गया? तू तो बहुत बहादुर था, क्या हुआ तुझे, इतनी जल्दी तू डर गया? क्योंकि फ़कीर ने भी उसको पाँव से सर तक देखा, तो उस फ़कीर ने उसको देख लिया कि कंबल लपेटे हुए सामने खड़ा शख्स थर थर कांप रहा था। फ़कीर देखते ही जान गया था, वो तो आया ही इसी काम के लिए था कि जो सामने खड़ा है बुखार में मुब्तला है, थर थर कांप रहा है। तभी तो उसने देखते ही कहा, बस इतनी जल्दी डर गया? तू तो बहुत बहादुर है, तू तो डरने वालों में से नहीं है, फिर क्यों इतनी जल्दी डर गया? जा अंदर से पानी भर के ला। ऐसा हुक्म था कि बगैर कोई सवाल किए, कौन हो आप, क्यों इस टाइम रात को दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? कोई भी होता तो पहले पूछता जी फ़कीर से कि आप रात के इस टाइम मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। बीवी भी पीछे परेशान थी, लेकिन उसने बगैर कोई सवाल किए चुप करके वापस मुड़ा, जैसे फ़कीर का हुक्म उसने फौरी मान लिया हो। वो ऐसे हुक्म मानने वाले लोगों में से नहीं था, सवाल जवाब करने वाला एक लड़ाका सा, जो मशहूर था कि छोटी सी बात पे भी उसका दिमाग बिगड़ जाता है और कहता है तुमने मुझे हुक्म कैसे दिया। लेकिन अभी वो सर झुकाए हुक्म मानने के लिए फ़ौरन आगे बढ़ पड़ा। आगे जाते ही उसने घड़े में से पानी भरा, गिलास हाथ में उठाया और घड़े से पानी लेके उस फ़कीर के सामने पेश हुआ। फ़कीर ने वहीं खड़े खड़े उसको देख के मुस्कराया और फूंक सी मारी, पी इसको। और उसी लम्हे उसका हाथ जो थर थर कांप रहा था, एक खौफ और ऊपर से शदीद बुखार की वजह से उसको ठंड लगी हुई थी, उसने थर थर कांपते हाथों के साथ उस पानी को गुड़ो 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 पानी सारा पी गया। और जैसे ही उसने पानी पिया, उसी लम्हे उसको ऐसे लगा उसके वजूद के अंदर एक हरारत सी आ रही है, एक गर्मी सी आ रही है, और उसका वजूद ने एक दो ऐसे झटके से लिए, और झटके लेते ही उसको लगा जैसे वजूद के अंदर से बिल्कुल बुखार गायब हो गया है। वजूद के अंदर जो बिल्कुल कपकपाहट थी वो बिल्कुल कपकपाहट गायब सी हो गई है, और उसको ऐसा लगा जो अभी तक ऐसे ठर 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 सर्दी से ठठर कांप रहा था, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हो गया, जैसे बुखार, सर्दी, घबराना, खौफ सब कुछ गायब हो गया हो। और बिल्कुल वो पानी पीते ही बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और सामने खड़ा हुआ फ़कीर मुस्कराया, और मुस्कुराते ही उसी की आंखों ने देखा, वो जो उसी के आंखों के सामने खड़ा था, जिसके पाँव में जूता नहीं था, नंगे पाँव था। एक हाथ में जिस तरह फ़कीर डंडा रखते हैं, एक हाथ में उसके डंडा था, गले में कासा लटका हुआ था, बहुत सी उसने मालाएं पहन रखी थी जो फ़कीर अमूमन पहन के रखते हैं। सर पे पगड़ी, सफ़ेद दाढ़ी, चुग्गा सा, और चुग्गे पे नीले पीले लाल सुर्ख छोटे छोटे पैमंद लगे हुए थे। वो सामने खड़ा हुआ फ़कीर जिसके हाथ में डंडा था, उसको देख के मुस्कराया कि जैसे फ़कीर को महसूस हो गया अब ये ठीक हो गया है। उसी लम्हे उसने देखा एक धुआं सा बना, जिस जगह पे वो फ़कीर खड़ा था वो धुआं सा बना, और धुआं गायब हो गया। एक धुआं सा बनते ही वो फ़कीर उस जगह से गायब हो गया, और उसी लम्हे उसने देखा बाहर कोई भी नहीं है। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, वो समझ गया, और उसी लम्हे उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बीवी ने पूछा कौन था? कहा कोई अल्लाह का फ़कीर था। रात के इस पहर क्या चाहता था? पानी। पिला दिया? हाँ पिला गया है पानी, ये कहा, और जाकर सुकून की नींद लेट गया। लेकिन लेटते ही जैसे ही उसने बिस्तर पे जाके अपने जिस्म को लेटने के लिए जिस्म उसने बिस्तर पे रखा, तो पहला फ़िक्र उसके जो दिमाग में आया, नहीं मैं लालची नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा सोचते सोचते वो सो गया।
लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी में चेंज ऐसा आया कि अब वो दरगाह पे ज़रूर जाता था, लेकिन अब दिन की रोशनी में जाता था, अब रातों को जाना उसने छोड़ दिया। उसको इतना समझ लग गई थी कि जो ये राज हैं, शायद मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि इन राजों से पर्दा हट सके। मैं लड़ाका हूँ, मैं झगड़ पड़ता हूँ, मैं लड़ पड़ता हूँ, लेकिन शायद ये जिसको जिन्नात कहते हैं, ये जो मखलूक है, शायद मैं अभी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, वो दिन को जाता और शाम होने से पहले पहले वापस आ जाता। वहीं उसका जो बड़ा भाई था, सैफ का चौथा नंबर था, और जो दूसरे नंबर का बड़ा भाई अफजल भाई था, अफजल भाई की एक अक्सर रूटीन बन चुकी थी। सुबह जल्द ही वो अपने बिस्तर से उठ जाता, मुंह हाथ धोता, वजू करता और सीधा चलता हुआ उस गांव की मस्जिद में पहुंच जाता। झाड़ू उठाता और मस्जिद के कच्चे से सहन के अंदर सारा झाड़ू लगाना शुरू कर देता, और झाड़ू लगाते लगाते अंदर बाहर की सारी सफाई करता। सफाई करने के बाद वो पानी भरता, और पानी भरने के बाद उस कच्चे फर्श के ऊपर पानी का हल्का हल्का छिड़काव करता ताकि मट्टी ना उड़े, फर्श पक्का रहे। और जब भी वो ऐसा करता था, मस्जिद में जाते ही जब हाथ में झाड़ू पकड़ता था तो कभी कभी वो ऊंची आवाज में तिलावत करता था, कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ना शुरू कर देता था। और कभी कभी मूड में होता तो झाड़ू लगाते हुए मस्जिद के बाहर वाले सहन में, अंदर नहीं जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, बाहर जहाँ पे जूतियाँ वगैरह रखते हैं, वहाँ पे जब वो झाड़ू लगा रहा होता तो ऊंची आवाज़ में कोई गाना गुनगुनाने लगता। मतलब एक बहुत लाउड होता है, उतना नहीं, एक नॉर्मल इंसान जिस तरह बात करता है या गुनगुना रहा होता है, तो वो गुनगुनाना शुरू कर देता। जब सफाई कर लेता तो झाड़ पूंछ करता, कपड़ा उठाता, सारी चीज़ें जो थी वो साफ़ करता, चूमता, कुरान मजीद को रखता, और उसके बाद नमाजी आ जाते। उसके बाद फिर वो अज़ान देता, उसके बाद इमाम साहब आ जाते, वहाँ पे जमात होती, गांव के 3-4 लोग वहाँ पे सुबह की नमाज़ पढ़ते, जिसमें वो भी शामिल होता, और वो अपने घर का रास्ता लेता, घर पहुँचता, नाश्ता वगैरह करता, और उसके बाद फिर वही अपने रस्सा बनाने के काम में लग जाता, जो तीनों भाई करते थे, और उन्होंने 3 मुलाजिम भी रखे हुए थे। सिर्फ सैफ ही उनमें से ऐसा था जो उनका हाथ नहीं बटाता था। ये उसकी ज़िंदगी की अब यही रूटीन थी। सुबह सुबह उठ जाना, मस्जिद जाना और वापस आके अपना काम करना। कभी कभी वो गाने गुनगुनाता और कभी कभी तिलावत करता। ऐसी ही एक सुबह वो अपने घर से उठा और चलता हुआ मस्जिद पहुंचा। उसने झाड़ू उठाई और सफाई करनी शुरू कर दी, और साथ साथ उस सहन के अंदर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में एक गाना गुनगुना रहा था कि वहीं पे गांव का एक शख्स उसके पास आ गया। जैसे उसके करीब आया, वो अपनी धुन में झाड़ू लगा रहा था और गाना गुनगुना रहा था, उसके पास आया और उससे मुखातिब होकर बोला, ये क्या कर रहे हो? वो एकदम जो झुका हुआ था, झाड़ू लगा रहा था, सीधा खड़ा हुआ और कहा, क्या कर रहा हूँ? झाड़ू लगा रहा हूँ। कहा, मैंने ये नहीं पूछा, ये मुझे भी नज़र आ रहा है तुम गाने गुनगुना रहे हो, और वो भी ऊंची आवाज़ में। तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम ऊंची आवाज़ में मस्जिद में आके गाना गुनगुनाओ, या तुम मस्जिद में आके ऊंची आवाज़ में कुछ भी करो? मैं तुम्हें कह रहा हूं, आइंदा ऊंची आवाज़ में कुछ भी मत करना। उसने जैसे ही ये फिक्रा सुना तो उसके बाद वो शख्स तो उसको डांट के कि मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, आइंदा मैं तुम्हारी आवाज़ ना सुनूं कि मस्जिद के अंदर तुमने ऊंची आवाज़ में कुछ भी पढ़ा है। जब भी मस्जिद में कोई करना, मस्जिद का एक एहतराम होता है, मस्जिद की कभी भी बेअदबी मत करना, ये मेरी तरफ से वार्निंग है। वो गुस्से से कह के चला गया, और जैसे ही वो गया तो उसका दिल एक उदास सा हो गया कि ये क्या उसने कहा है। मैं तो रोज़ आता हूँ, सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, और उसके बाद झाड़ पूंछ करता हूँ, कपड़े से सफाई करता हूँ, लेकिन वो शख्स मुझे डांट के चला गया है। उस दिन उसने चुप करके अजान दी,
टूटे हुए दिल के साथ नमाज पढ़ी और उसके बाद ऐसा गया कि फ़ैसला कर दिया कि आज के बाद वो दोबारा मस्जिद नहीं जाएगा। 3-4 दिन वो मस्जिद गया ही नहीं, क्योंकि उस दिन उसका ऐसा दिल टूटा था कि वो तो दिल से जाता था, एक सादा सा बंदा था, लेकिन किसी ने आके इस तरह उसको गुस्से में डांट दिया था कि बस उसने कहा अब तो जाना ही नहीं है। ये चौथा दिन था, वो अपने घर में सो रहा था। सुबह का वक्त था कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया। ये वही टाइम था जिस वक्त अमूमन वो उठता था और मस्जिद की तरफ तैयारी करके चला जाता था। उससे भी कोई 10 मिनट पहले ही दरवाज़ा खटखटा दिया गया था कि अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी, इस पहर कौन हो सकता है। ये सोच के अफजल भाई अपने बिस्तर से उठा। वो गहरी नींद में था, उस दरवाज़ा खटखटाने से जाग गया था। चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा जैसे ही उसने खोला तो देखा बाहर गांव के 35 से 40 के करीब लोग मौजूद हैं। सब ने सफ़ेद कुर्ते, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सबकी लंबी लंबी सफ़ेद सी दाढ़ी हैं, सर पे सफ़ेद टोपियां पहनी हुई हैं और वो बाहर अफजल का इंतज़ार कर रहे थे। अफजल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर से उन लोगों ने कहा अस्सलामु अलैकुम। अफजल ने कहा वालेकुम अस्सलाम, और घर के बाहर सबको देख के एकदम हैरान हो गया कि इतने लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, और परेशान होकर पूछा जी बताइए मुझसे कोई काम है? तो कहा जी आपसे ही काम है, आपसे ही मिलने आए हैं। अफजल भाई आप हैं? उन्होंने कहा जी अफजल भाई मैं ही हूँ। तो वो सब बोले अफजल भाई हम आपसे एक गुजारिश करने आए थे। तो बोले जी बताइए, हुक्म कीजिए। तो वो बोले अफजल भाई आज चौथा दिन है आप मस्जिद ना ही अजान देते हैं और ना ही मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आज हम सारे मिलके आपकी मिन्नत समाजत करने के लिए आए थे कि मेहरबानी कीजिए मस्जिद में तशरीफ़ लाइए। तो अफजल भाई को एकदम वो वाक़या याद आ गया और कहा नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा। उस शख्स ने मुझे इतना बुरी तरीके से डांटा था, मैं तो खुद से जाता था और ख़ुद से सारा कुछ करता था। मैं तो कुरान की तिलावत भी करता था और मस्जिद की उस जगह पे जहाँ जूतियाँ रखी है कभी कभी मेरे मुंह से ऐसे गाना निकल जाता था, ठीक है, लेकिन मस्जिद की हदूद के अंदर तो मैंने नहीं गुनगुनाया। और मुझे इतनी बुरी तरीके से उस शख्स ने डांट दिया कि ख़बरदार आइंदा यहाँ पे गुनगुनाने की कोशिश की तो ये है वो, इतनी बातें उसने मुझे सुनाई, मेरा दिल ही टूट गया, मैंने नहीं जाना अब मस्जिद। तो वो सब बोले देखिए हम इतने लोग क्यों जमा होके आए हैं, इसीलिए कि एक शख्स भी आपको बुलाने के लिए आ सकता था, हम सब आपकी मिन्नत समाजत करने के लिए आए हैं कि अब नाराज़गी छोड़िए और मस्जिद तशरीफ़ लाइए। ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये सब आपकी मिन्नत समाजत करते हैं। और सब ने एकदम से कहा जी हम सारे इसीलिए आए हैं कि आपकी मिन्नत समाजत कर सके, अफजल भाई आप प्लीज़ मस्जिद तशरीफ़ लाइए। इतने लोगों को मिन्नत समाजत करता हुआ देख के वो भी परेशान हो गया और कहा नहीं 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 ऐसा मत कीजिए, आप तमाम लोग मेरी मिन्नत मत कीजिए, मैं ज़रूर जाऊँगा और आज ही जाऊँगा। कहा जज़ाक अल्लाह, हम इसी काम के लिए आए थे, आप आज ही तशरीफ़ ले जाइए। और उसी वक्त वो अंदर गया, वज़ू किया और सीधा मस्जिद गया, क्योंकि उसको कह के गए थे कि आइंदा आज उन्होंने जब उसने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे किसने टोका है और मुझे किसने डांटा है, तो उन्होंने आगे से कहा हम आपको आज यही गारंटी देने आए हैं, आज के बाद कोई भी आपको नहीं डांटेगा, ये हमारी गारंटी है। आप मस्जिद जाइए, आइंदा कभी आपको कुछ नहीं कहेगा, आप जो भी कहें, आप जो भी वहाँ पे तिलावत करें और कभी कभी गुनगुना लेंगे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, ये हमारी गारंटी है, कोई आपको नहीं कुछ भी कहेगा, आप तशरीफ़ ले जाइए। वो गया, उसने वज़ू किया और वज़ू करके उसी तरह मस्जिद पहुंचा और अपना झाड़ू उठाया, उसने झाड़ू लगाया, ऊंची आवाज़ में तिलावत करता रहा। क्योंकि वो शख्स जो उसको डांट के गया था उसने उसको ये नहीं कहा था कि तुम गाना क्यों गाते हो, उसने कहा था ऊंची आवाज़ में क्यों कर रहे हो। उसने उसको ऊंची आवाज़ से मना किया था। मैं ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, गाने तो वो रोज़ नहीं गाता था, वो कभी कभी गा देता था, ऊंची आवाज़ में उसने कहा क्यों कर रहे हो। तो वो गया, उसने अपना झाड़ू उठाया, खुशी खुशी पहुंचा के झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और फिर उसी तरह ऊंची आवाज़ में, जो उसको मना किया था ऊंची आवाज़ से, उसने अपना तिलावत करना शुरू कर दी, सफाई की, झाड़ पोंछ की, पानी लगाया और उसके बाद अजान दी। और अजान देने के बाद
उसने कारी साहब आ गए और 3-4 लोग जिस तरह अमूमन होते थे वो 3-4 लोग आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी। लेकिन वो एक बात पे हैरान था कि बाकी लोग कहाँ गए? वो इतने लोग आए थे मस्जिद के इकट्ठे होकर, नमाज़ पढ़ने तो नहीं आए। देखो यार कैसे लोग हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं आए लेकिन मुझे कह के चले गए हैं, मिन्नत समाजत कर गए हैं कि मैं मस्जिद में सफाई करूँ, अजान दूँ, लेकिन ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते। कैसे लोग हैं यार, ये कहा और वापस आ गया। घर आके नाश्ता किया और काम की तरफ जैसे ही बैठे वो तीनों भाई, तो उसी वक्त उनका सबसे छोटा सैफ भाई आ गया और अपने उस भाई से मुखातिब हुआ, अब्दुल भाई, क्या किसी की फौतगी हो गई है? तो एकदम काम से चौंका और कहा, किसकी फौतगी हुई, क्या हुआ? उसने कहा, नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या किसी की फौतगी हो गई है? मैं सुबह घर आ रहा था तो मैंने देखा 35-40 बंदे सफ़ेद कपड़ों में, सारे टोपियाँ पहनी हुई थी, जैसे किसी की फौतगी हो जाती है। वो हमारे ही दरवाजे के बाहर खड़े थे। तो वो अफजल बोला कि तू सुबह उस वक्त कहाँ से आ रहा था, तू बाहर इस टाइम क्या कर रहा था? तो वो शर्मिंदा हो गया और बोला, वो एक दोस्त है, उसकी तरफ रात को रुक गया था और इसलिए सुबह आ गया, तो मैं इसलिए उनको देखा कि शायद कोई फौतगी हो गई है। तो अफजल बोला, ये घर आने का कोई टाइम है? किसी की कोई फौतगी नहीं हुई थी, वो नमाज के लिए कहने के लिए आए थे। तो सैफ वहाँ से जल्दी से निकल गया कि भाई डांटेगा कि भाई तू सुबह सुबह आया था, क्योंकि सैफ पूछने ये गया था, सैफ भाई पूछने गया था कि शायद कोई फौतगी वगैरह हो गई थी, तो वो इतला देने आए थे गांव वाले कि जी फौतगी हो गई है। तो उसके भाई ने कहा, नहीं कोई फौतगी नहीं हुई, वो नमाज के लिए कहने आए थे। वो कह के चला गया। जैसे ही वो कह के चला गया तो वहीं अफजल का जो वालिद मौजूद था, उन्होंने अफजल को मुखातिब किया और कहा, क्या हुआ है, कौन सी फौतगी, ये किस बात का जिक्र कर रहा है? तो वो अपने उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और बोला कि सुबह 35-40 लोग नमाज के लिए आए थे, कि मुझे कह रहे थे नमाज पढ़ने का, पूरा वाक़या बताओ। तो उसने पूरा वाक़या उनको सुना दिया कि कैसे वो इस तरह सफाई जाता है और किसी ने उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ने से डांटा था और 4 दिन से वो नहीं जा रहा था, तो वो उसको लेने के लिए आए थे। वो मेरे ख्याल में सैफ ने देख लिया है, तो वही पूछने आया है कि क्या कोई फौतगी हो गई है, वो लोग कौन थे? तो वो फौतगी नहीं थे, मुझे बुलाने आए थे। तो उसके वालिद उससे मुखातिब हुए, और तुम क्या समझे, वो जो तुम्हें बुलाने आए थे वो कौन थे? उसने कहा, कौन थे? ऐसे लोग जो खुद नमाजें नहीं पढ़ते, सर मुझे बुलाने आए थे। उसने कहा, नहीं बेटा, वो नमाजी ही थे लेकिन इंसानों में से नहीं थे, वो जिन्नात में से थे। वो जिन्नात थे जो तुम्हारे घर के बाहर आए थे, वो तुम्हें बुलाने के लिए आए थे कि तुम मस्जिद जाया करो। और जो तुम्हें रोक टोक के गया था वो तो मैं नहीं जानता, वो बशर था या वो भी कोई जिन ही था, लेकिन ये जिन्नात में से थे जो तुम्हें बुलाने आए थे। बस एक बात याद रखना बेटा, अपनी नमाज कभी मिस ना करना, नमाज पढ़ते रहना, क्योंकि उस मस्जिद में तुम्हें नहीं पता इंसानों के साथ कितने जिन्नात भी शायद नमाज पढ़ते हों जमात के साथ। तुम अपना काम उसी तरीके जारी रखना, वो जो तुम्हें कह के गए हैं उस पर अमल करना, अपनी नमाजों में पाबंदी करना। उन्होंने कहा जी। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी की वही रूटीन रही, वो उसी तरह से वो जाता, तिलावत करता, कभी कभी गुनगुना भी लेता, लेकिन फिर कभी उसको किसी ने नहीं रोक टोक की, वो उसी तरह करता रहा और अपनी अजान देता और नमाज पढ़ के घर आ जाता। वक्त गुजरता रहा, वक्त के साथ ऐसा हुआ, वो कहते हैं जिनका नाम मैं फिर भूल लेता हूँ, काका क्या था, करीम काका, कि ये जो वाक़या मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ ये 1999 का है। 99 कहते हैं उर्दू में, मुझे इसको हमेशा नहीं बोलना आता, 1999 कहते हैं शायद, या 99 कहते हैं, 19 यानी 19 और आगे 99। तो ये 99 का वाक़या है। वो कहते हैं कि वो तो बहुत पुराने 70-80 साल पुराने वाक़यात थे, कि ये वाला जो वाक़या वो कहते हैं मेरी वालदा के साथ आया। मैं अपने कमरे में था, करीम काका, अब तो उनकी अपनी उम्र माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है, वो कहते हैं कि मैं कमरे में था और कमरे में इस अंदाज में टीवी देख रहा था कि दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने का जो मंज़र था मुझे सारा नज़र आ रहा था। मैं लेटा हुआ था, मैं बाहर भी देख लेता, टीवी पर कुछ ख़ास ऐसा नहीं था, शाम का टाइम था, बस टीवी लगाई हुई थी। उन दिनों की बात है जिसमें टीवी भी कोई ख़ास प्रोग्राम तो होते नहीं थे, मखसूस टाइम होता था जब बच्चों के लिए या बड़ों के लिए या ख़बरनामा या ड्रामा होता था। तो ऐसे ही टीवी लगा हुआ था, तो मेरी टीवी की तरफ तवज्जो नहीं थी, टीवी की मैं देख तो रहा था, लेकिन मेरा मन ज़रा मुंह जो था वो दरवाजे की तरफ था और मैं बाहर सहन का सारा मंज़र देख पा रहा था कि वहीं पर मेरी वालदा जो हैं वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थीं। एक साइड पे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो जलाने के लिए लकड़ियाँ उठा उठा के फ़र्श पे रखती जा रही थी, उधर से उठा के उधर फ़र्श पे रख रही थी।
कि मैं सामने से बैठा उनको देख रहा था, टीवी की तरफ भी निगाह मार लेता और वालदा की तरफ भी देख लेता कि मेरी आंखों ने जिस मंजर को देखा कि लकड़ियाँ रखते हुए मेरी माँ लकड़ियाँ लेके आई हैं, और लकड़ियाँ ला के जैसे ही उन्होंने ज़मीन पे लकड़ियाँ रखी हैं तो मेरी आंखों ने जो क्लियर मंजर देखा है, मेरी माँ एकदम से ऊपर उठी हैं जैसे कोई उड़ता है, और वो दूर जाके गिरी हैं जैसे बाकायदा उनको किसी ने उठा के पटक दिया हो। बाकायदा अच्छी खासी 2-3 फुट ऊपर उठी हैं, मतलब ज़मीन से अच्छा खासा 4 फुट कह लीजिए ऊपर उठी हैं, और उड़ती हुई वो पीछे जाके गिरी हैं। यानी कोई इंसान आपको ऊपर उठा ले और धड़ाम से फेंके और आप गिरते हुए वो 5-6 फुट दूर जा गिरे। वो 5-6 फुट उड़ती हुई दूर जाके गिरी थी, और जैसे ही मैंने ये मंजर देखा 1 सेकंड में तो ये हुआ था कि मेरी माँ हवा में ऐसे उड़ी थी और उड़ती हुई वो दूर जाके गिरी थी, और जिस तरह वो उड़ती हुई गई थी वो कमर की तरफ उनका होता, यानी एक होता है इंसान मुंह की तरफ उड़ता हुआ गया हो, उनको पीछे की तरफ फेंका गया। जैसे इंसान सीधा खड़ा हो और उनको कोई पीछे से खींचे तो वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाएगा, तो ऐसे माँ उड़ती हुई पीछे की तरफ जाके गिरी थी। और मैंने जैसे मंजर देखा मैं भागता हुआ बाहर आया, लेकिन उसी लम्हे मैंने देखा मेरी माँ आराम से सीधी खड़ी हुई, इस अंदाज में जैसे वो गिरी ही नहीं, इस अंदाज में जैसे उसको चोट ही नहीं लगी, बिल्कुल आराम से खड़ी हुई और फिर से लकड़ियाँ उठानी शुरू हो गई। और मैं हैरान होकर ये मंजर देख रहा था कि ये क्या हुआ है। मैं भागता हूँ माँ के पास गया और मैंने कहा ये क्या हुआ था। मेरी माँ कहती है कुछ नहीं, जा तू टीवी देख। जैसे कोई बात ही नहीं हुई, मेरी माँ ने इस पे कोई बात ही नहीं की, लेकिन मैंने क्लियर धड़म की आवाज़ सुनी थी। माँ को ऐसे कमर के बल पीछे उड़ते हुए जाते हुए देखा था, ज़मीन पे गिरने पे धड़म की आवाज़ आई थी। कोई और होता तो वो एकदम चीखता हाय मैं मर गई मेरी कमर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, धड़म से वो गिरी हैं और गिरने के बाद बिल्कुल आराम से उठी और उठ के खड़ी हो गई हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे पूछने पर भी कहती हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, जा तू अपना टीवी देख। मैं हैरान हो गया, लेकिन ये राज बहुत बाद में मुझ पे खुला कि जब हमारी नानी अम्मा हमारे घर रहने के लिए आई, क्योंकि हमारा घर एक गुजरगाह थी, जिन्नात हमारे घर से गुजरते थे। बहुत बाद में ये राज मेरी माँ ने मुझे बताया था कि यहाँ गुजरगाह है, यहाँ गुजरते हैं। उस दिन वो गुजर रहे थे और मैं लकड़ियाँ रख रही थी, इसलिए मैं उड़ती हुई जाके गिरी थी। उस वक्त वो गुजर रहे थे, मुझे चोट नहीं लगी थी। जो मैं उड़ती हुई जाके ज़मीन पे गिरी थी, धड़म की आवाज़ भी आई थी, मुझे चोट नहीं लगी थी, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी। मुझे चोट लगती, तकलीफ़ होती तो मैं कराती, चीखती, चिल्लाती, मदद के लिए पुकारती, लेकिन क्योंकि चोट नहीं लगी थी मैं समझ गई थी। मैं उनकी गुजरगाह के सामने आ गई थी। वो उस वक्त बुज़ुर्ग थे, गुजर रहे थे, नेक जिन्नात, बुज़ुर्ग जिन्नात, इबादत गुजार जिन्नात, इसलिए उन्होंने मुझे उठा के साइड पर रख दिया था। आप लोगों को, इंसानों को ऐसे ही नज़र आता है कि कोई उड़ता हुआ गया है और धड़म से गिरा है, लेकिन वो इस अंदाज में उठा के नीचे रखते हैं कि आपको लगता है कि चोट लगी होगी, गिरे होंगे, लेकिन चोट नहीं लगती। वो कैसे मुझे पता लगा, नानी अम्मा हमारे घर में रहने के लिए आई तो हमारे घर में जो बड़ा सा हॉल कमरा था वहाँ पे वो रात को सोने के लिए लेट गई। ये सर्दियों की रात थी। नानी अम्मा घर आई, बातें करते रही, हम लोग सारे बैठे रहे, गपशप करते रहे। और रात को उन्होंने कहा ये जो हॉल है ना बड़ा, मुझे यहाँ पे बिस्तर लगा दो। मेरी माँ ने कहा नहीं आप यहाँ ना सोएं, बेहतर होगा आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाए। नानी अम्मा थी, जिद कर गई, बुजुर्ग की नहीं बेटा मैंने यहीं सोना है, मुझे नहीं सबके साथ नींद आती, मैंने कमरे में नहीं सोना, मुझे अलग ही सोना है, मुझे यहाँ सोना है। वालदा क्योंकि जानती थी क्या वजह है, लेकिन वालदा क्लियर बता भी नहीं सकती थी, मना किया हुआ था। उन्होंने काफ़ी समझाया, लेकिन बुजुर्ग के आगे मान गई, चलें एक दिन की बात है, आज रात ही को तो सोना है, कल ये चली जाएंगी, कोई बात नहीं, इनको सोने देते हैं। जहाँ कहा उन्होंने वहीं पे उनकी चारपाई बिछा दी गई और उनको ऊपर रजाई दे दी गई। वो रात को सो गई। रात का कौन सा पहर था कि नानी अम्मा की आंख खुली, किसी ने उनके पाँव के अंगूठे को पकड़ के झंझोड़ा। उनकी आंख खुली और उन्होंने उसने देखा कि मेरे पाँव के साथ कुछ हुआ है, लेकिन वो तो सो रही थी, कमरे में अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी थी, उनको नजर आ रहा था और कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा शायद मेरे नींद में वहम था, नींद में मुझे नजर आया, और फिर से उन्होंने अपनी आंख बंद की और सो गई। अभी सोए हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि फिर से उनको महसूस हुआ उनकी रजाई के नीचे से एक हाथ आया है, और अभी नींद में ही थे कि फिर से उनके अंगूठे से पकड़ के पाँव को झंझोड़ा गया। फिर से उनकी आंख खुली और उनको महसूस हुआ मेरा पाँव झंझोड़ा गया है। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरा वहम है, मैं नींद में हूँ, मैं ख्वाब देख रही हूँ, मेरा कोई पाँव झंझोड़ रहा है या मैं वैसे डर रही हूँ, ये क्या हो रहा है।
पता नहीं ये क्या हो रहा है। ये सोच के उन्होंने आंखें अपनी खुली रखीं और रज़ाई मुंह पे डाल दी, लेकिन अब वो सोई नहीं क्योंकि 2 दफ़ा नींद से वो जागी थी, ख्वाब था, वहम था, झटका लगा था। तो आंखें उनकी खुली हुई थी, रज़ाई उनके मुंह पे थी कि उसी लम्हे थोड़ी ही देर गुजरी होगी। अब वो सोच रही थी मेरा वहम है, कुछ भी नहीं है, अब मैं सो जाती हूँ। आंखें अभी खुली थी, आंखें बंद करने की जैसे ही नीयत की कि उन्होंने देखा उनकी रज़ाई के नीचे से बाकायदा जैसे कोई अंदर हाथ घुसाता है या कोई चीज़ अंदर दाखिल होती है, ऐसे पाँव वाली साइड पे उनकी रज़ाई बाकायदा तौर पे हिलना शुरू हुई। वो लेटी रहीं कि ये क्या है, और उन्होंने देखा कि बाकायदा एक हाथ गरम गरम हाथ की तरह, जिसका लम्स होता है, बहुत गरम हाथ, सर्दियों में शदीद, जिस तरह किसी ने आग पे हाथ सेकते हैं, गरम गरम आग के आगे हाथ सेकना शुरू करते हैं तो आपके हाथ गरम हो जाते हैं, ऐसे गरम हाथ उसके पाँव पे आया और नानी अम्मा के पाँव के बिल्कुल अंगूठे पे उस हाथ ने पकड़ा, अंगूठे को पकड़ के अब पहले से भी ज़्यादा, जो 2 दफ़ा पहले झंझोड़ा था उससे भी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के यूं झंझोड़ दिया, ऐसे ज़ोर से झंझोड़ा और झंझोड़ते ही उनकी जो रज़ाई थी ऊपर से थोड़ी सी खींच ली। जिस लम्हे उनके पाँव को पकड़ के ज़ोर से झंझोड़ा गया, उसी लम्हे उनके मुंह से रज़ाई खींची गई, इतनी रज़ाई खींची गई कि रज़ाई जो उनके मुंह के ऊपर पड़ी हुई थी वो मुंह से हट गई और उसी लम्हे वो उठ के बैठी। जल्दी से देखा इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। तभी नानी अम्मा ने चीखें मार मार के मेरी माँ को आवाज़ें देनी शुरू कर दी और ज़ोर ज़ोर से वो चीख रही थी, मेरी माँ को बुलाई जा रही थी। अम्मी नानी की आवाज़ें सुन के उठ गई और जल्दी से भागती हुई आ गई और पूछा क्या हुआ क्या हुआ, और उन्होंने माजरा सुनाया कि मेरे अंगूठे को पकड़ के किसी ने 3 दफ़ा हिलाया है। 2 दफ़ा तो मैं वहम समझी, तीसरी दफ़ा ना सिर्फ मेरे पाँव को पकड़ के ज़ोर से अंगूठे से हिलाया गया है बल्कि मेरी रज़ाई तक खींच ली गई है, कमरे में कोई भी नहीं है। तो मेरी माँ बोली अम्मा आपको कहा भी तो था ना यहाँ ना लेटें, ये गुज़रगाह है किसी की, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। अब उन्होंने खुद शो करा दिया, गुज़रगाह है, यहाँ इबादत वाले लोग रहते हैं, उठ जाएं यहाँ से, चलें उठें यहाँ से फ़ौरन। वहाँ से फ़ौरन उनको उठाया गया, उनकी चारपाई वहाँ से उस कमरे में शिफ्ट कर दी गई और वहाँ पे उनको कहा गया अब आप लेटें। मैंने तो इसलिए आपको नहीं कहा कि एक रात सोना है, चले आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार यही मना कर रही थी, ये गुज़रगाह है और यहाँ गुज़रते हैं, इसलिए यहाँ सोने की इजाज़त नहीं है। और उस दिन जब मेरी नानी को मेरी माँ ये बातें कर रही थी तो मैंने उस दिन ये सुन लिया था, ये गुज़रगाह है, और मुझे पता लग गया था। तब मेरी माँ से मैंने बाकी भी जो सवाल पूछे थे तो मेरी माँ ने बाद में मुझे सवालों के जवाब दिए थे कि हाँ इस घर में नेक जिन्नात की गुज़रगाह है, वो यहाँ से गुज़रते हैं, आते जाते हैं, इसलिए एहतियात करनी है और हम एहतियात करते हैं। आज भी हमें उस घर के अंदर बहुत कुछ महसूस होता है और हम लेकिन उन रास्तों पे, उन जगहों पे उनके बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ऐसी चीज़ों से भी परहेज़ करते हैं जहाँ जिन्नात गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ होते हैं, क्योंकि जो इबादत गुजार जिन्नात होते हैं उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप अपनी इबादत करें, आपको इबादत में कोशिश करें आपकी नमाज़ें मिस ना हों, आप तिलावत लगाएं, हर वो काम करें जो नेक अमल हो तो उनको जो पसंद होता है, और कोई भी ऐसा कमल जिससे वो नाराज़ हो सकते हैं उससे परहेज़ करना होता है। तो ऐसे कई और भी वाक़यात हैं हमारी ज़िंदगी जो भरी पड़ी है। वो जो चारों हमारे दादा थे जिनमें अफजल भाई, सैफ़ भाई जो इनके फ़ेक नाम है उन्होंने मुझे रियल बता दिए थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब नानी भी अल्लाह को प्यारी हो गई है, वो जितने भी किरदार थे सारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के ये वो सच्चे वाक़यात हैं जो हमारी फ़ैमिली के हैं, जो मैंने आज आपको भेजे हैं और आप इनको कहानी में शामिल करें। लेकिन ऐसी तरतीब से इन्होंने कहानी लिखी है, इतने खूबसूरत अंदाज में कहानी लिखी है। उन्होंने लिखा है नाम, विलेज का नाम, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है और ये है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, आपने क्या बताना है, मेरा फ़ेक नाम ये बताना है, मेरा फ़ेक गांव का नाम ये बताना है, मेरा ये बताना है। पहले सारी एक लिस्ट लिखी है ऊपर पूरी तरतीब से, जैसे यहाँ लिखा है मेरा नाम, आगे नाम लिख दिया, मेरे वालिद का नाम, आगे वालिद का नाम लिख दिया, मेरी डेट ऑफ बर्थ, इस अंदाज में तरतीब लिख के, और उसके नीचे लिखा है कि ये वाले सारे फ़ेक बताने हैं, ये मेरे चाचा दादों के रियल नाम है, फ़लाँ भाई फ़लाँ भाई फ़लाँ भाई फ़लाँ भाई, आपने इनको फ़र्ज़ी कर लेना है। ये मेरे गांव का रियल नाम है, ये मेरे शहर का रियल नाम है, आपने इनको फ़र्ज़ी ये कर देना है। तो उन्होंने पूरी तरतीब इस अंदाज़ में बना के लिखी कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने कहा बाकी आप लफ्ज़ों के माहिर हैं, आप लफ्ज़ों का तोड़ जोड़ अच्छा कर लेते हैं, खूबसूरत अंदाज़ में कहानी को पेश करते हैं, तो अपने अंदाज़ में सुनाएंगे तो कहानी मज़ा आएगी। इन्होंने बहुत अरसा लगा दिया कहानी को भेजने में, सोचते रहे अपने गाँव की, ख़ानदान की कहानी है, पता नहीं भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। तो मैं आपको एंड पे एक बात कह दूँ,
देखिए, आप कहानी भेज दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रियल जगह तो नहीं बताई मैंने, तो फर्जी बताई है, तो ये अच्छा होता है, इससे लोग नसीहत भी पकड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लोग कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनने से लोगों को खुशी होती है। मैंने आज एक शुरू में, अगर आप सुन रहे हैं, करीम काका, आपका फ़र्जी नाम है, एक बहन का मैंने मैसेज भी पढ़ा, उन्होंने कहा अल्लाह आपको इसका अजर देगा। वो कितनी खुश हुई और कैसी उनको ये कहानी खुशी बख्शती है। तो ये आपके लिए भी एक कहानी से लोगों को खुशी पहुंचती है, तो कहानियाँ भेजिए, इससे अल्लाह ताला खुश होंगे, आपको सवाब मिलेगा, गुनाह नहीं होगा, कोई जिन्नात नाराज़ नहीं होंगे। नेक बुजुर्ग जिन्नात भी आपके घर में हैं, तो अता पता थोड़ा बताया, वो नाराज़ थोड़ा होंगे। हाँ, ये एक मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर ऊँची आवाज़ में स्पीकर पर सुन रहे होंगे तो वो भी बैठ के आपके साथ सुनेंगे और इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। मेरी जो सुनाने का अंदाज़ है, हो सकता है स्टोरी में नाम फ़र्जी बता दें, मैं अपनी स्टोरी सुनाकर इंतज़ार कर रहा हूँ। लव यू सो मच। तो जो जिन्नात हैं, हो सकता है कि वो आपके साथ बैठ के सुने और उनको खुश हों, और हो सकता है खुशी में ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर ये कहानी आपने उनको सुनाई और मेरे अंदाज़ में उनको सुनाई, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ वो आपको कोई तोहफ़ा भी देंगे। तो ये अच्छी बात है। ये अगर जिनके घर में जिन्नात हैं और वो डर रहे हैं कि हम कहानी सुनाएं या ना सुनाएं, तो आप ज़रूर सुनाएं। और उस सुनाने पे अगर आप स्पीकर पे उनको सुनाते हैं तो आपको तोहफ़ा भी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। कम अज़ कम ये मेरी गारंटी है, इशारा कोई ज़रूर देंगे, 100% इशारा देंगे कि हमने कहानी को सुना है और सुन के हम खुश हुए हैं। ये मेरी गारंटी है। वो नाराज़ नहीं होंगे, कहानी को सुन के खुश होंगे, क्योंकि मेरा जो सुनाने का मकसद है, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। स्टोरी सुनाने का जो मेरा मकसद है वो है अल्लाह की मखलूक को खुश करना, उनके दुख को, उनके मुसीबत को, उनके परेशानी को कुछ लम्हों के लिए इस तरह का स्टोरी सुनाना कि वो भूल जाएँ अपनी बीमारी को, अपने दुखों को, अपने मुसीबत को, और इतने लम्हे वो खुश रहें। और जब आप इस नीयत से कहानी सुनाते हैं और लोगों के लिए आप भलाई का सोचते हैं, तो जिसमें आपने भी कहानी भेज के हिस्सा डाला तो आपको भी सवाब मिलेगा। इसलिए कहा मैंने लफ्ज़ सवाब का, कि एक नेक अमल है। इस नीयत से मैं कहानी सुनाता हूँ, यार लोगों में खुशियाँ बांटें। हम पैसों की खुशियाँ सबको तो नहीं बांट सकते, तो लफ्ज़ों की खुशियाँ तो बांट सकते हैं, कि कहानी सुना के लोगों का वक्त अच्छा पास हो, उनको खुशी मिले, उनकी बीमारी दूर हो, उनके दुख, मुसीबत, गम, परेशानी कुछ लम्हे के लिए वो भूल जाएं, तो आपने भी उसमें हिस्सा डाला, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। ये थी जी आज की कहानी। कैसी लगी कहानी आपने नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आज एक बहन का फीडबैक मैंने अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, आप लोग भी फीडबैक देंगे ज़रूर, मैं पढ़ दिया करूँगा स्टोरी में। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए। जो पुराने लोगों की कहानियाँ अभी तक शामिल नहीं हो सकी, काफ़ी लोगों ने मुझे भेज भी दी हैं मेरे बार बार अनाउंस करने पर। गुजरांवाला से हमारी एक बहन है, उन्होंने भी भेज दी, और बहुत सारे लोगों ने भेजी है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने पहले कहानी भेजी थी लेकिन अभी तक प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, तो उसकी रीज़न है कोई ना कोई गलती, कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो कहानी शामिल नहीं हुई। अब क्योंकि मैंने अपना डाटा सारा डिलीट कर दिया है, नए सिरे से इकट्ठा कर रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पुराने जो कहानी भेज चुके हैं, चाहे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था या लिखी हुई भेजी थी, आपके व्हाट्सएप पर तो मौजूद होगी, उसको दोबारा से सेंड कर दीजिए। लेकिन एक गलती अब भी नहीं करनी, वो ये है, कहानी को लिखी हुई हो या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया हो, उसको पहले सेंड कर दें। जब वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड हो जाए, उसके बाद स्टोरी लिखना है, STORY। कुछ लोग क्या करते हैं, साथ ही लिख के भेज देते हैं, वो गलत है। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आप पहले उसको सेंड कर दें और उसके नीचे स्टोरी लिखें। और मैं गुजरांवाला की जो बहन है, उनका नाम है नायला बहन ने कहानी भेजी है। तो जो गलती एक और करते हैं, एक कहानी मैंने आपकी सुना दी, आपने भेजी, आप दूसरी कहानी भेज रहे हैं, तो आपने दूसरी दफ़ा फिर स्टोरी लिखना भूल गए हैं। जितनी दफ़ा भी आप कहानी सुनाएंगे, मैं आपकी हर कहानी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। 4 सुनाएं, 2 सुनाएं, 10 सुनाएं, मैं सारी सुनाऊंगा, लेकिन हर कहानी के बाद आपने STORY लाजमी लिखना है। और यही नए लोगों के लिए भी, अगर वो कहानी भेजना चाहते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं या कहानी लिख के भेजना चाहते हैं, तो कहानी को सेंड कर दें, यानी वॉइस मैसेज है उसको सेंड कर दें, लिखा हुआ है उसको सेंड कर दें, और उसके लास्ट में फिर से लिखना है STORY स्टोरी। STORY स्टोरी लाजमी लिखना। अगर ये लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। उसकी रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आए हुए होते हैं, तो मैं जब भी रोज़ अपना व्हाट्सअप खोलता हूँ तो पहले ढूंढता हूँ कहीं स्टोरी लिखा हुआ है, और स्टोरी अगर एंड पे लिखा होता है तभी नज़र आता है, अगर ऊपर या उसी मैसेज के साथ होता है मुझे नज़र नहीं आता। जहाँ पे स्टोरी होता है उसको नंबर दे के सेव कर लेता हूँ और उसको फिर मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे स्टोरी सेंड करनी है, +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे, +923166555500। आज की हॉरर स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।